अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब डेली किचन में। आज जो है मैंने चटनी बनाई थी तो आपको साथ शेयर करना भूल गई। तो बता दूं आपको, हमने इसमें लिया है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन और क्या कहते हैं इमली का पानी लिया है हमने, अनारदाने लिया है, अखरोट लिए हैं और हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है और नमक ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है। इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से बर्फ़ की टुकड़ियों में डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो है हम सारी टुकड़ियों में डाल लेंगे और इसको फिल्टर कर लेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 या 2 डली हम निकाल के इसको दही में ऐड कर लेंगे। मैंने कहा इस तरह ये आपके साथ में शेयर कर दूं कि मैं इस तरीके से ये चटनी बना रही हूँ। वैसे तो मैं अपने को चटनी बनाना सिखा चुकी हूँ। इस तरीके से हम ये सारी देखें, मैंने ये टुकड़ियों में इस तरीके से डाल दी है चटनी। अब हम इसको फ्रीज़र कर देंगे। फ्रीज़र करके इसको हम जमाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जमने के बाद हम इसका क्या करेंगे। और ये जो बाकी चटनी है ये डोंगे में निकाल के हम रख लेंगे पकौड़ों के साथ, और जो है चाट के साथ बहुत मज़े की लगती है। इसको फ्रीज़र करके दिखाती हूँ। तो ये 2 मैंने ये इस तरीके से बना ली थी बर्फ़ की टुकड़ियों में। अब हम इसको फ्रीज़र कर देंगे, जम जाएगा तो इसकी टुकड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये फ्रीज़र कर दिया है, आप देख सकते हैं। फ्रीज़र करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये चटनी मैंने फ्रिज में जमाने के लिए रखी थी, ये जम चुकी है क्यूब की शक्ल में। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और आपको निकाल के दिखाते हैं। इसको यूँ करना है और ये निकल जाएगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें से इसको निकाल लिया है, देख रहे हैं क्यूब की तरह। एक मैंने निकाली थी और एक रहती है, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब मैं ये देखें, दोनों हमने खाली कर लिए, बर्फ़ की क्यूब की तरह ये जम गई हैं। आप एक कटोरी में, एक बाउल में दही लीजिए। दही लेने के बाद जो है आप ये 2 इसके अंदर ऐड करें, दही के अंदर, और उसको चम्मच से मिक्स करें और दही का रायता आपको रेडी मिलेगा। इस तरीके से हम स्टॉक कर सकते हैं। रोज़ रोज़ चटनी बनाना ज़रा मुश्किल होता है रोज़ों में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ कुकर भी जल रहा है मेरा। अब मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरीके से रखना है। इस तरह का हमने चॉपर ले लेना है और इस तरह के चॉपर में हमने इसको डाल लेना है, ये ख़राब नहीं होगी। आप जो है इसको इस तरीके से चटनी को स्टॉक कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से स्टॉक करना है और इसको इस तरह हम बंद करके डिफ्यूज़र में रख देंगे। जब आपका दिल करेगा आप 2 क्यूब्स निकालें और चटनी में ऐड करें, दही के रायते में ऐड करें और मज़ेदार दही का रायता तैयार है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।